कृपा किस तरीके से आपके जीवन के सभी कर्मों का नाश करती है, आपके प्रारब्ध को बदलती है, आपके जीवन के दुखों से आपको बाहर निकालती है, ये एक ज़बरदस्त अनुभव आज आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। एक व्यक्ति एक बार ज्योतिष के पास चला जाता है और ज्योतिषी को पत्रिका दिखाते हुए कहता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो कृपया करके हमें कुछ अच्छा उपाय बताइए। तो ज्योतिष पत्रिका देखते हुए ये कहने लगता है कि क्या क्या इनके पत्रिका में देखे थोड़ा सा। तो देख कर ये कहता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है, आपका खुद का घर नहीं है, हमेशा आर्थिक परेशानियां चलती रहती है और बस इसी वजह से झगड़ा होता है। तो सामने जो सुनने वाला साधक है वो बहुत ही आश्चर्य में आता है और वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात है नहीं, हमारा खुद का घर है, एक की जगह दो घर है, हमारे पास नौकर चाकर है और कर्ज की तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारा अपना खुद का अच्छा बिजनेस है, तो ये आप क्या बता रहे हैं। तो ये सब बातें सुनकर ज्योतिषी भी कहता है कि ये पत्रिका सच में आपकी है क्या? अगर ये पत्रिका आपकी है तो आप जो बता रहे हैं वैसी परिस्थिति होना मुमकिन नहीं है, और अगर आपकी पत्रिका ही गलत है तो ही ये चीज़ मुमकिन है। तो वो कहते हैं कि ये पत्रिका हमारे दादाजी ने बनाई थी, इसलिए इस पत्रिका के ऊपर संदेह करने में कोई भी ये नहीं है। तो आप क्या करें, आप वापस से एक बार ठीक से देखें। तो वो कहते हैं कि आपके घर में न गुरु बल है, न शनि बल है, न किसी भी प्रकार का आपके जीवन में पैसा होना कोई संभावना है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम हमारे और एक बड़े ज्योतिषी हैं उनके पास चलते हैं, लेकिन उनके पास जाने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठिए, कुछ भी आप बात नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ये दोनों उस बड़े ज्योतिषी के पास जाते हैं और उन्हें पत्रिका दिखाते हैं। तो वो बड़ा ज्योतिषी रहता है वो भी यही कहता है कि इनके घर में इनका खुद का घर होना मुमकिन नहीं है, इनके घर में हमेशा झगड़े बने रहते हैं, साथ में ही इनको हमेशा कर्ज की समस्या में ये डूबे रहते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है और 3 साल। तो ये सब चीज़ें सुनकर ये साधक एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने जो पत्रिका बताई वो हमारी है और ऐसा कुछ भी किसी भी प्रकार से हालत हमारे जीवन में नहीं है। तो कहते हैं एक बार आपका हाथ दिखाइए। तो वो ज्योतिष को हाथ दिखाते हैं और ज्योतिष कहते हैं कि आपके हाथ में तो जो धन रेखा है वो इतनी कमज़ोर है कि आपको उतना धन होना मुमकिन नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन तीनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा होता रहता है। अचानक से उस साधक को याद आता है कि उनके जो गुरुदेव थे वो भी पत्रिका देखते हैं, तो ये दोनों को उन गुरुदेव के पास हम लेकर चले जाए। तो गुरुदेव के पास ये तीनों चले जाते हैं। गुरुदेव को वो पत्रिका दिखाते हुए साधक कहते हैं कि गुरुजी ये देखिए, ये पत्रिका है हमारी और इन्होंने हमारा कुछ भविष्य बताया है, लेकिन इनके और हमारे बीच कहीं ना कहीं पे झगड़ा चल रहा है। तो उनके गुरुदेव जो रहते हैं वो पत्रिका लेते हैं, पत्रिका देखते हैं और पत्रिका देखकर कहते हैं कि इनके पत्रिका में तो बड़ा शुभ योग है, इनके खुद के 2 घर है, एक गाड़ी है, इनके अच्छे नौकर चाकर है और इनके 3 प्रकार के बिजनेस है। तो ये चीज़ें सुनकर ज्योतिष को बड़ा आश्चर्य होने लगता है। दोनों भी कहते हैं कि ये मुमकिन ही कैसे है, न गुरु बल है, न शनि का बल है, न सूर्य का बल है, न मंगल का जो स्थान है वो उतना अच्छा नहीं है कि इनका खुद का बिजनेस शुरू हो जाए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। तो गुरु उसमें जो कहते हैं वो बड़ा सुनने जैसा है। गुरु कहते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो केवल पत्रिका और ग्रह के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन इसने दीक्षा लेने के बाद जो इसका भाग्य परिवर्तन हुआ है उस बदले हुए कर्म को आप नहीं देख पाते। उसका जो भी पिछले जन्म का कर्म था उसका तो दीक्षा के माध्यम से नाश हो गया है, और इसका जो अभी अच्छा समय चल रहा है वो दीक्षा लेने के बाद जो इसने साधना की है उसके बाद हमने इसके जीवन में जो भी अच्छे योग है जो अगले जन्म में आने वाले थे वो लाकर इसकी पत्रिका ही बदल दी है, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेगी। और इसके बाद वो दोनों ज्योतिषी चले जाते हैं और साधक गुरु को एक बार नतमस्तक होकर ये कहते हैं कि गुरुदेव आपने जो भी हमें बताया वो क्या है। तो गुरुदेव उनको कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद साधक का कोई भी कहीं पे भी पत्रिका दिखा कर देखिए, आपकी पत्रिका कभी भी उस तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि दीक्षा प्राप्ति के बाद आपके जीवन की सभी दशाएं बदल जाती है। आपको जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हो वो भी शुभ फल देना शुरू करते हैं। और ये केवल एक ही साधक की बात नहीं है, हर साधक जो दीक्षा प्राप्त करता है और हर रोज साधना करता है
उनके जीवन की ऐसी अनेक मुश्किलें चली जाती है कि जो उसके बारे में साधक को पता भी नहीं रहता, और गुरु जो है उस साधक की पत्रिका स्वयं लिखते हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार के दोष का नाश करके उस जगह पे शुभ योग को एक तरीके से परिवर्तित करते हैं। गुरु में इतनी शक्ति है कि आपका जो खराब प्रारब्ध है उसको बदल कर उनको जैसे चाहिए वैसे प्रारब्ध लिखने का बस एक ही आपका कर्तव्य है। गुरु के शरण में जाइए, उन्होंने जो साधना बताई है वो कीजिए, तो आपके प्रारब्ध का नाश गुरु शक्ति स्वयं करेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधक साधना में रहे। साधना के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्या हो उसमें बदलाव करना मुमकिन है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।